अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात को जहर देकर मारा गया है। ये डाटा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक हुआ है और इस एक फाइल में ये कुछ ऐसे कागज़ मौजूद हैं जिन पर लिखा गया है कि पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात थी जिनको जहर दिया गया है। हाँ जी, आज सुबह हमने देखा कि मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो लिंक जो है वो शेयर किया। यूट्यूब का एक वीडियो लिंक था। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी सियासी लीडर है तो वो किसी किस्म का कोई यूट्यूब चैनल किसी का या किसी की प्रमोशन नहीं करते, बल्कि मरियम नवाज का तो हमने कभी नहीं देखा कि वो कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ या वो किसी किस्म का किसी का लिंक यूट्यूब चैनल का शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उन्होंने इमरान शफकत जो हैं उनके YouTube चैनल का लिंक शेयर किया, तो मैंने जाकर देखा कि इस वीडियो में आखिर ऐसी कौन सी बात है। तो वहां से हमें पता चला कि मरियम नवाज एक बयानिया बना रही हैं और मरियम नवाज ने कुछ तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ली, फिर उसको जो है वो मियां शफकत के पास दी और फिर उन्होंने उस पर वीडियो की। अब ये वीडियो करने वाले और वीडियो करवाने वाले, यानी कि तफसीलात देने वाले और तफसीलात डिलीवर करने वाले, दोनों जो है इसमें बड़ी मुश्किल में फंस गए। और पाकिस्तान की कौन सी ऐसी 3 अहम शख्सियात थी जिनको जहर दिया गया और जहर के बाद उनको जो है वो मारा गया, असैसिनेट किया गया। ये बड़ी एक इसमें एक मतलब इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि ऐसा डाटा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कैसे लीक होता है, कैसे ऐसी फाइल बाहर आ गई, अगर ऐसी अटेम्प्ट कोई हुई है या फिर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या फिर सिर्फ ये एक बयानिया बनाया जा रहा है जिसको PTI के अगेंस्ट आप समझ लें, या जिसको आप जनरल फैज़, जनरल बाजवा या इमरान खान, जितना भी ये गठजोड़ था उस हवाले से समझा जा रहा है या एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अमूमी तौर पर मरियम नवाज ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं लेकिन बाद में वो खुद भी फंस जाती हैं। हम काफ़ी मरतबा देखते हैं कि वो ऐसे एक अजीब किस्म के ट्वीट जो है वो शेयर कर रही होती हैं। लेकिन आज जो उन्होंने जिस वीडियो का लिंक शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, उसमें बड़े एक अहम इंकशाफात थे। उसमें जी इमरान शफकत एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज एक वीडियो की और उस वीडियो के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात को जो है वो जहर देकर उनको कत्ल किया गया है। इसके बाद मैं इसका आपको काउंटर आर्गूमेंट भी देखता हूं कि ये बयानियां बनाने की क्या कोशिश की जा रही है या इससे असल में क्या चीज़ नून लीग को क्या इससे फ़ायदा होगा और नून लीग कौन सा बयानिया ऐसा खड़ा करने जा रही है। सबसे पहले जो इमरान शफकत हैं उनके मुताबिक हुआ क्या। इमरान शफकत कहते हैं कि 3 शख्सियात थी जिनको जो है वो असैसिनेट किया गया, जिसमें एक थे जी जस्टिस वकार सेठ, हाँ जी जस्टिस वकार सेठ, उसके बाद एक थे जस्टिस अरशद मलिक। ये 2 जज थे जिनको जो है वो जहर देकर कत्ल किया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में। ये इमरान शफकत कह रहे हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी कि वो जनरल फैज़ पर भी बराह रास्त एक एलिगेशन लगा रहे हैं, जनरल बाजवा पर भी और इमरान खान पर भी, कि जो जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस अरशद मलिक जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे, उन पर जो है वो असैसिनेट किया गया और उन दोनों को जहर देकर कत्ल किया गया। यानी कि ये इस बात का इंकशाफ तो या इस बात को ये खुद भी समझते हैं, एंडोर्स करते हैं कि ऐसी जो है वो अटैम्प्ट्स की जाती हैं, यानी कि कत्ल करने की ऐसी अटैम्प्ट जो है वो की जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी लाहौर वाले बाबा, यानी कि जो तहरीक लब्बैक के थे, और हमने सुना था कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, हमने सुना था कि कोरोना था, उनको बुखार हुआ, वो बीमार हुए और उसके बाद वो जो है हार्ट अटैक हुआ। उसके जो बेटे हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जी किसी किस्म की कोई अटैम्प्ट नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक हुआ है बाबा को, जिस वजह से उनका मर्डर हुआ, जिस वजह से वो जो है वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन इमरान शफकत क्या कह रहे हैं। इमरान शफकत कह रहे हैं कि बाबा खादिम हुसैन रिजवी को भी कत्ल किया गया है और उनको भी जहर दिया गया है। ये वो तफसीलात हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक फ़ाइल पड़ी है, उस फाइल में कुछ ऐसे कागज़ मौजूद हैं जिन पर लिखा हुआ है कि ये 3 अटैम्प्ट्स की गई हैं। उसके बाद 4 लोगों का और भी इन्होंने नाम लिया है कि 4 लोग और भी हैं जिन पर जो है वो अटैम्प्ट्स की गई हैं, लेकिन वो लोग बच गए हैं, मतलब उन पर कोई ज़हर असर नहीं किया उन पर। जिनमें एक उन्होंने मरियम नवाज़ का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का नाम लिया, अब उसके बाद वो अबसार आलम की बात कर रहे हैं, असद तूर की बात कर रहे हैं। मज़े की बात, या असद तूर की बात कर रहे हैं कि असद तूर को भी जहर दिया गया। यानी कि मतलब कोई एक मंतक की नहीं बनती
कोई बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कहा कि असद तूर साहब को जनाब जहर दिया गया है और उनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। असद तूर साहब, बड़ी मुझे तो ये बहुत ही अजीब गुजरी है कि ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोगों पर भी जो है वो ऐसे लोगों को जहर दिया जाता है या ऐसे लोगों को बड़ी अटेम्प्ट की जाती हैं। ये बड़ी एक अजीब बात है, यानी कि ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद वो यानी कि वो ये कहते थे कि इमरान खान अब जो किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर जब पेश होते हैं तो वो हम देखते हैं कि उन्होंने बाल्टी बनाई होती है। उनका अल्फाज है कि उन्होंने अपने सर के ऊपर बाल्टी बनाई होती है कि जनाब, क्योंकि उनको पता है, ये इमरान शफकत के वर्ड्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे काउंटर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे जहर देकर कत्ल किया जाता है। उसके बाद इमरान शफकत ने कहा कि इमरान खान ने 5 मरतबा उन्होंने कहा कि मुझ पर जो है वो मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है। तो इस बात को वो क्लियर करते हैं, या इस बात से क्लियर होता है कि इमरान खान को पता है कि कैसे जहर दिया जाता है और किस तरह से जो है वो लोगों को कत्ल किया जाता है। अब इसकी काउंटर आर्गूमेंट क्या है, अब इसकी चीज़ एक समझ में क्या आती है, यानी कि अच्छा चलें, एक सूरत में तो हम मान लेते हैं कि 3 लोगों को जहर दिया गया, असद तूर साहब को भी जहर देने की कोशिश की गई, हामिद मीर की बात कुछ समझ में आती है, मरियम नवाज़ की बात भी कोई जहन में आती है, या उसके बाद हमें समझ में आता है कि अफसार आलम साहब भी, लेकिन असद तूर साहब की बात भी की गई है। अच्छा चलें, मान लेते हैं कि जनाब के उनको जहर दिया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में, लेकिन उसके बाद इसका मतलब है कि फिर जो इमरान खान कह रहा है कि शौकत खानम के अंदर एक ड्रिप में मुझे जहर देने की कोशिश की गई, इसका मतलब है फिर वो बात भी सच है। उसके बाद इमरान खान कह रहे हैं कि 5 मरतबा मुझे जो है वो मारने की कोशिश की गई मुख्तलिफ मकामात पर, इसका मतलब है कि ये बात भी ठीक है। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त मुझे जो है वो जहर देने की कोशिश की गई, इसका मतलब है कि इमरान रियाज खान भी फिर ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जितने भी जो नवाज़ फैमिली के जितने भी केसेस हैं, उन केसेस में जितने भी गवाहन थे जिसमें मकसूद चपड़ासी जो है वो सरे फहरिस्त हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ, इसका मतलब है कि फिर मकसूद चपड़ासी को भी जहर दे के मार दिया गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के और केसेस में गवाहान जो नून लीग के थे, मतलब जिनके पास कुछ सबूत थे, तो वो लोग तमाम हमने देखा कि किसी का जो है वो किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी को जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अटेम्प्ट्स भी जानबूझकर की गई। यानी कि मरियम नवाज़ इस बात को इंडोर्स कर रही हैं कि ऐसा होता है, यानी कि इमरान रियाज खान को जहर देने की कोशिश की गई, उसके बाद इमरान खान पर 5 मरतबा जो है वो उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसमें शौकत खानम में ड्रिप के ज़रिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। इसका मतलब है कि ये बात भी फिर आप मानते हैं, ये बात भी सच है। ये मतलब एक बयानिया बनाना है ना कि आपने फ़ौज को एक बात डिलीवर भी करनी है कि जी आप देखेंगे, आप मतलब इमरान खान जो है वो जनरल फैसल नसीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो मुझे कत्ल करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू इमरान खान, तो इसका मतलब है कि फिर ये पूरी पीडीएम एक बयानिया बना रही है और इस एक ही बयान को जो है वो जोड़ के तोड़ के पेश किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो फ़ौज पर बरह रास्त हमले कर रहे हैं, तो फ़ौज को और इमरान खान को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ साहिबा वैसे तो बड़ी जमहूरियत पसंद बनती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वाज़े करती हैं कि किस तरह से एक बयानिया बनाकर कैसे उन्होंने इमरान शफकत को फ़ाइल दी, या उन्होंने कुछ तफसीलात दी, या एक स्टोरी ख़ुद से बनाई फिर उसको ट्वीट भी किया। तो ये बात यहाँ से बड़ी वाज़े होती है कि मरियम नवाज़ साहिबा ये बयानिया बनाने में उनका बड़ा एक अहम किरदार है और फ़ौज को मतलब कि मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि मरियम नवाज़ बराह रास्त जो है वो जजेस की तस्वीर अपने जलसों में चलाती हैं और उन पर कोई अटैम्प्ट नहीं लगती या उन पर कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगता। तो ये बात बड़ी वाज़े है कि पीडीएम ये बयानिया बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।